मजदूरी देकर लोगों से भीख मंगवाने का पर्दाफाश। हैदराबाद में 23 भिखारी पकड़े गए। हैदराबाद में टास्क फोर्स पुलिस ने रज़ाकाराना तंजीम के साथ मिलकर लोगों से भीख मांगने वाले शख्स और इसके लिए भीख मांगने वालों को पकड़ लिया। एक तरह से पुलिस ने बेगिंग एक्ट को बेनकाब किया है। पुलिस ने कल हैदराबाद के जुबली हिल्स चेक पोस्ट और केबीआर पार्क के पास 23 भीख मांगने वालों को पकड़ लिया। पकड़े जाने वालों में भीख मांगने के काम पर लगाने वाला बेगिंग माफिया अनिल पवार भी शामिल है। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि अनिल मुख्तलिफ मुकामात से बूढ़ों, बेवाओं, खवातीन, माजूरों और बच्चों को लाकर इनसे शहर के सिग्नल्स पर भीख मंगवाया करता था। अनिल पवार रोजाना इनसे 4,500 तक 6,000 रुपए वसूल करता है, जबकि हर एक को मजदूरी के तौर पर रोजाना 200 रुपए दिए जाते हैं। हैदराबाद में गदागरी के खिलाफ मुहिम के तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है, जिसमें पता चला कि भीख मांगने वालों का भी एक माफिया है। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि इस तरह के लोगों की हरकतों की तरफ से हकीकी तौर पर जरूरतमंद अफराद जो भीख मांगते हैं, इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लोग इनकी जरूरतमंदों को भी शक की नजर से देखते हैं। स्कूटी फ्लाईओवर की रेलिंग से टकरा गई। गाड़ी सवार लड़की ब्रिज से नीचे गिरकर हलाक। हैदराबाद में दिलखराश हादसा। हैदराबाद में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल हाईटेक सिटी इलाके में फ्लाईओवर ब्रिज की साइड वॉल से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी सवार लड़की ब्रिज से नीचे गिरकर हलाक हो गई और इसका साथी जख्मी बताया गया है। यह हादसा कल हाईटेक सिटी इलाके में वाक़ फ्लाईओवर ब्रिज पर पेश आया। तफसीलात के कोलकाता से ताल्लुक रखने वाली स्वीटी पांडे नामी 22 साल लड़की सिकंदराबाद में रहते हुए खानगी कंपनी में मुलाजिमत करती थी। जुमेरात की सुबह की अव्वलीन सातों में वो अपने दोस्त रायन के साथ स्कूटी पर कोकटपल्ली से आइकिया की सिमत जा रही थी। गाड़ी रायन चला रहा था। गाड़ी जब बर्क रफ्तारी से साइबर टावर्स फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रही थी, अचानक बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई। जैसे ही गाड़ी फ्लाईओवर ब्रिज की रेलिंग से टकरा गई, नौजवान वहीं गिर पड़ा, जबकि लड़की जो पीछे की सीट पर बैठी हुई थी उछलकर फ्लाईओवर ब्रिज से नीचे गिर पड़ी। नौजवान और लड़की दोनों को इलाज के लिए खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान लड़की जख्मों से जामबर ना हो सकी। सऊदी अरब में टैक्सी सर्विस के लिए नया लाहिया अमल जारी। मीटर स्टार्ट न करने पर मुसाफिर को किराया देना नहीं पड़ेगा। हमारे मुल्कों में टैक्सी से ज्यादा ऑटो रिक्शा मकबूल है, क्योंकि वो निस्बतन कम खर्च और हमारी पुरहुजूम सड़कों पर अपना रास्ता बनाना खूब जानते हैं, जिससे सवारी का वक्त बचता है। मगर ये ऑटो वाले तरह तरह के हीले बहाने बनाते हैं, जिससे इस रोड पर ज्यादा रश है, फलां इलाके की सड़क खराब है, यहाँ वहाँ से खाली आना पड़ता है, वगैरह वगैरह। और इनका अंदाज़े गुफ्तगू तो मुसाफिरों का ब्लड प्रेशर बढ़ा ही देता है। सऊदी अरब में ऑटो रिक्शा नहीं होते, सिर्फ टैक्सी ही चलती हैं और इस पेशे पर हमारे पड़ोसी मुल्क के बाशिंदों की इजारादारी है। बहाने बनाकर मुसाफिर को गुमराह करने और ठगने की कोशिश इनमें भी है। इसी के पेश नजर हुकूमत ने इन पर नकील कसने के लिए नया लाहिया अमल जारी किया है। सऊदी अरब में टैक्सी सर्विस के हवाले से जो नया लाहिया अमल जारी किया गया है, इसमें कहा गया कि अगर ड्राइवर ने सवारी को बिठाकर मीटर स्टार्ट ना किया तो मुसाफिर मुफ्त सफर करेगा, किराया देने का पाबंद नहीं होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नए कवानीन के मुताबिक ये ज़ाब्ता पब्लिक, फैमिली और एयरपोर्ट टैक्सी सब पर लागू होगा। नए लाहिया अमल में टैक्सी में आग बुझाने वाला सिलेंडर, फर्स्ट एड बॉक्स, स्टेपनी, टायर तब्दील करने का सामान, आलात और इंतबाही तकून की मौजूदगी जरूरी है। अलावा से गाड़ी अंदर और बाहर से साफ सुथरी होनी चाहिए, नंबर प्लेट लगी हो, गाड़ी के अंदर सिगरेट नोशी पर पाबंदी की अलामत मौजूद चिस्पा हो। नए लाहिया अमल में ये भी कहा गया कि ड्राइवर गाड़ी खाली होने की सूरत में सर्विस से इनकार का मजाज नहीं। नए लाहिया अमल में ऐसी सूरतों का भी तस्करा है जब ड्राइवर सर्विस देने से माजरत कर सकता है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी ने इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के असेंबली इंतखाबात के लिए आज उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी ने 90 रुकनी छत्तीसगढ़ असेंबली के लिए 21 उम्मीदवार, जबकि 230 रुकनी मध्य प्रदेश असेंबली के लिए 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ असेंबली के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की फहरिस्त में 5 खवातीन के अलावा दर्ज फहरिस्त कबाइल के 10 उम्मीदवार और दर्ज फहरिस्त जातों के जिम्मे से 1 उम्मीदवार शामिल है। मध्य प्रदेश के लिए पार्टी ने 5 खवातीन, दर्ज फहरिस्त जातों के 8 और दर्ज फहरिस्त कबाइल के 13 उम्मीदवारों का इंतखाब किया है। बीजेपी ने पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन के जरिए इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से कबल ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ये ऐलान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक्किदा
बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग के एक दिन बाद हुआ है। बीजेपी की ये कमेटी उम्मीदवारों के इंतखाब और इंतखाबात की हिकमत अमली तैयार करने से मुतालिक फैसला लेती है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश उन 5 रियासतों में शामिल है जिनके इंतखाबात इस साल के आखिर में होंगे। बकिया रियासतें राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम है। तेलंगाना में नए राशन कार्ड से मुताल्लिक वजीर सिविल सप्लायर जी कमलाकर का अहम बयान। सोशल मीडिया पर इन दिनों तेलंगाना में नए राशन कार्ड जारी करने के ताल्लुक से बाज़ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इन इत्तलाआत के दरमियान हुकूमत की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लायर गंगुला कमलाकर ने कहा है कि नए राशन कार्ड जारी करने से मुताल्लिक गलत खबरों पर आवाम भरोसा न करे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के अलावा बाज़ अफराद की जानिब से राशन कार्ड की उजराई के अमल से मुताल्लिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिसमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नए राशन कार्ड की उजराई का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन ये सच नहीं है। रियासती वजीर ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस तरह की खबरों पर भरोसा ना करें और उन्होंने आवाम को भी मशवरा दिया है कि वो गुमराहकुन खबरें फैलाने से गुरेज करें। मोबाइल सिम कार्ड की फरोख्त पर मरकजी हुकूमत के सख्त क़वानीन, पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी। मरकजी हुकूमत ने मोबाइल के सिम कार्ड फरोख्त करने वालों के लिए पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी कर दिया है। हुकूमत ने बहुत सारे कनेक्शन एक साथ जारी किए जाने पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। वजारत टेलीकम्युनिकेशन के नए क़वायद से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए टेलीकम्युनिकेशन के वजीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि सिम कार्ड फरोख्त करने वाले सभी डीलरों के लिए रजिस्ट्रेशन भी लाजमी होगा। उन्होंने कहा कि ये इक़दामात साइबर जालसाजियों, धोखेबाजी करने वालों की कॉल्स पर नजर रखने और सेल फोन इस्तेमाल करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के पेश नजर किए गए हैं। वज़ीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि इस फैसले से जाली सिम कार्ड की फरोख्त और एक ही शख्स को एक से ज्यादा सिम की फरोख्त बंद हो जाएगी और सिम स्पैमिंग में भी कमी आ जाएगी। जबकि अब तक 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इस साल में से अब तक सिम कार्ड डीलर्स के खिलाफ 300 के करीब FIR दर्ज की गई है। जाली सिम कार्ड्स के रैकेट में मुलविस 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। नए जारी करदा रहनुमा खतूत के मुताबिक अगर पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर सिम कार्ड फरोख्त किए गए तो 10 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। फिलहाल मुल्क में तकरीबन 10 लाख सिम कार्ड डीलर हैं। इन सबको पुलिस की तस्दीक करानी होगी। सिम कार्ड्स के फ्रॉड हमेशा मुल्क में कहीं ना कहीं होते रहते हैं। हाल ही में आधार नंबर के गलत इस्तेमाल का वाक़या भी सामने आया था, जबकि एक ही आधार कार्ड पर 658 सिम कार्ड जारी किए गए थे। पुलिस ने दावा किया कि तमाम सिम कार्ड इस्तेमाल में हैं। तमिलनाडु के साइबर क्राइम विंग ने इस हफ्ते आधार नंबर वाले एक शख्स से 150 सिम कार्ड जब्त किए हैं। तेलंगाना के बाज़ अजला में जबरदस्त बारिश की पेश कयासी, चीफ सेक्रेटरी ने जिला कलेक्टर्स को चौकन्ना रहने की दी हिदायत। तेलंगाना के बाज़ अजला में जुमे की रात से जबरदस्त बारिश की पेश कयासी की गई है। महकमा मौसमियात ने इस सिलसिले में वार्निंग जारी की है। आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, मुत्तहिदा अजला में जबरदस्त बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। बारिश की वार्निंग के पेश नजर हुकूमत ने चौकसी इख्तियार की है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इन अजला के कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी है और कलेक्ट्रेट ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम करते हुए सूरत हाल पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान शुमाली तेलंगाना के अजला में जबरदस्त बारिश की पेश कयासी की है।